तेजस्वी यादव जी का अब जमीन बचा नहीं है बिहार में, तो इस नाते वह चर्चा में रहने के लिए अब हरिभूषण ठाकुर जी के बयान को वह मुद्दा बना के पब्लिक के बीच में जाना चाह रहे हैं। नौकरी के बदले में जमीन लेने का काम हुआ और जो आरक्षण की बात उनके द्वारा किया जाता है तो सर्वप्रथम आरक्षण उनके घर में ही जो है समाहित हो जाता है। जमीन दो नौकरी लो, ये जब आरजेडी पर जिस तरीके से इस पर प्रहार हुआ था, विवादित हो चुका था, आरजेडी या यूं कहें लालू परिवार सबके निगाहों में आ चुका था और साथ ही साथ में उन्हें न्यायालय का सामना भी करना पड़ा था। और इसके बाद फिर राजनीतिक हवा लगी थी हरिभूषण ठाकुर बच्चौल के बयान पर भी। नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह, आप देखना शुरू कर चुके हैं आगाज एक्सप्रेस। लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार को बड़ी राहत मिली और दूसरी तरफ हरिभूषण ठाकुर बच्चौल बीजेपी विधायक ने जो बयान दिया है उससे एक अलग ही राजनीतिक भूचाल मच चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से हमलावर हुए हैं बीजेपी पर, तो सीधा अब आर पार की जंग सामने नजर आ रही है। आज हमारे साथ उपस्थित है भीष्म सहनी, जेडीयू से एमएलसी है, उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ नजरिया है उन पर तेजस्वी यादव को लेकर के और लैंड फॉर जॉब के मामले में। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर जी के बयान पर तेजस्वी यादव जी का करारा प्रहार नजर आ रहा है और सीधा निशाना अब जेडीयू और बीजेपी बन गई है। देखिए, प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का जमीन अब बच नहीं गया है और उस तरह का नीतीश कुमार जी, जनता दल यूनाइटेड पार्टी जो है वह सब धर्म को जो है सम्मान करती है और हमारे नेता जो है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी विचारधारा के हैं। लेकिन तेजस्वी यादव जी का अब जमीन बचा नहीं है बिहार में, तो इस नाते वह चर्चा में रहने के लिए अब हरिभूषण ठाकुर जी के बयान को वह मुद्दा बना के पब्लिक के बीच में जाना चाह रहे हैं। सर, जब जमीनी की बात हो रही है तो लैंड फॉर जॉब के मामले में राहत मिल चुकी है लालू परिवार को, न्यायालय का फैसला आ चुका है। न्यायालय का फैसला आ चुका है, लेकिन पूरे बिहार की जनता और देश जानता है कि नौकरी के बदले में जमीन लेने का काम हुआ और जो आरक्षण की बात उनके द्वारा किया जाता है तो सर्वप्रथम आरक्षण उनके घर में ही जो है समाहित हो जाता है, वह पूरे बिहार को नहीं मिलता है। जनता को दिखाने के लिए आरक्षण की बात करते हैं, लेकिन वो जो आरक्षण मिलता है वो उनके अपने परिवार में ही वह समाहित हो जाता है। तो जमीन वाले मैटर में जो है अभी है उस पर विचार हो रहा है और तो जग जाहिर है कि नौकरी लो और जमीन जो है दो। सर, आरक्षण विरोधी का जो आरोप है वो जेडीयू पर लग रहा है, बीजेपी पर लग रहा है, लगातार लग रहा है। आरक्षण विरोधी जो है, आप जानिए कि जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री बिहार के सत्ता पे काबिज हुए तो 2006 में जो है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अति पिछड़ा दलित, महादलित ये सब का आरक्षण देकर मुखिया, बीडीसी, जिला परिषद बनाने का, प्रमुख बनाने का जो है काम किया, तो वो माननीय नेता नीतीश कुमार ने ही किया, एनडीए के सरकार ने ही किया। हम तो कहे हैं कि आरक्षण के मुद्दा पर जो वह बात पब्लिक के बीच में उनके द्वारा कहा जाता है, लेकिन आरक्षण का लाभ देखिए उनके भाई का, माताजी का, पिताजी का, बहन का, ये सब जो है पद जो है अपने घर में ही रखते हैं, तो वो क्या आरक्षण की बात करेंगे। सर, पर 16% आरक्षण चोरी की बात लगा है और साथ ही में नारा निकला है बीजेपी जो जेडीयू आरक्षण चोर कुर्सी छोड़। देखिए, उनका उस लोग हम कहें उनकी जमीन उनका खत्म हो चुका है और जो 65% जो है आरक्षण जो है जातीय गणना के बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही कराए, जिस पर अभी कोर्ट के द्वारा रोक जो लगा है तो उस पर भी जो है नीतीश कुमार जी और जनता दल यूनाइटेड लगा हुआ है कि जो आरक्षण दिया गया है वो आरक्षण लोगों को मिले। आखिरी सवाल, जिस तरीके से चुनावी माहौल बदल रहा है, जनता का विश्वास जेडीयू पर कायम है कि विश्वास अब हिलता हुआ, डगमगाता हुआ नजर आ रहा है? आप देखे नहीं है कि लोकसभा का चुनाव हुआ या उपचुनाव बिहार में हुआ, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में विश्वास करती है और 2025 में भी नीतीश कुमार जी पर विश्वास करेगी। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा और सुना, साफ तौर पर उनका जो कहना रहा है ये रहा है कि लालू परिवार हमेशा परिवारवाद में घिरा रहा है। उन्होंने अपने बेटे को बढ़ावा दिया है, बेटी को बढ़ावा दिया है और जहां तक जेडीयू का सवाल आता है तो जेडीयू पार्टी ने बिहार के आवाम के लिए काम किया है और न्यायालय का फैसले का वो सम्मान करते हैं, पर
ये बात किसी से छुपी नहीं है कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू परिवार के हाथ कितने अंदर तक गए हुए हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे आगाज एक्सप्रेस। धन्यवाद।